राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NS 2021। तो साथियों, इसके पहले वीडियो आपने देखे, मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दिया था। और आज हम LO की बात करेंगे, सीखने के प्रतिफल की बात करेंगे कि सीखने के प्रतिफल। अभी आपने देखा होगा कि अभ्यास में हमारे जितने भी प्रश्न आ रहे हैं और जो भी प्रश्न बच्चे अगर ज़्यादा उत्तर नहीं देते तो हमको उसका विश्लेषण लिखना पड़ता है, उसकी जानकारी लिखना पड़ता है, उसके सीखने के प्रतिफल कौन से हैं जिसको उन्हें पूरा नहीं किया है, और प्रश्न के मामले में हम किस प्रकार से गतिविधि करा के उन चीज़ों को हल कराएंगे। यहाँ दूसरी बात और भी है कि हमको पहली से 8वीं तक के लर्निंग आउटकम की मैपिंग करना है। लर्निंग आउटकम की हमको क्या करना है? मैपिंग करना है। तो मैपिंग करने का मतलब क्या है? जैसे अभी आपने देखा होगा कि जैसे हम लोग बच्चों के नाम लिखते हैं अपने शाला में, उनको प्रवेश देते हैं और उसके बाद हम उनकी मैपिंग करते हैं, तो वो हमारे स्कूल के लिए हो जाते हैं। उसी प्रकार से हमको भी विषयवार प्रत्येक विषय की मैपिंग करना है। और मैपिंग में हमको क्या क्या करना है कि जैसे मान के चलो हम कोई भी एक विषय ले लें, जैसे हम गणित ले लें कि गणित की हमको यदि मैपिंग करना है, कक्षा 5वीं की हमको मैपिंग करना है, तो उसमें जैसा जो जानकारी जो सीखने का प्रतिफल जो लिखे हुए हैं, जैसे M501 जो लिखा हुआ है और उसके बाद उसके लर्निंग आउटकम लिखे हुए हैं, और वो लर्निंग आउटकम जो दिया हुआ है ये हमारे किस किस जगह पे कौन कौन से पाठ में वो समाहित है। तो इस प्रकार से हमको समस्त विषयों के लर्निंग आउटकम लिखना है। अब लर्निंग आउटकम हमको लिखना है तो हम सबसे पहले तो ये आपको जानकारी देते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़े। अगर हमको किसी भी विषय का लर्निंग आउटकम लिखना है, कुछ देर बाद में आपको एक दो लर्निंग आउटकम की जानकारी दूंगा, तो पहले तो हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी सहायक सामग्री क्या क्या होगी। यदि हमको किसी भी विषय की लर्निंग आउटकम यदि हमको लिखना है तो हमारी जो सहायक सामग्री होगी, तो हम सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हमारी विषयवार पुस्तक। जैसे मेरे पास ये गणित का जादू है, पुस्तक होना अनिवार्य है। और यदि हम पुस्तक को यदि हम देखते हैं तो हमारे पुस्तक में इस जगह पे यहाँ पे कक्षा 5 लिखा हुआ है, और यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे M501, M502, M503 ये लिखा हुआ है। अब हम सबसे पहले तो यह हम जानकारी ले लेते हैं कि M501 का क्या मतलब है। हमको ये पता होना चाहिए M501 क्या है। तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी बता दूं। ये जो M501 लिखा हुआ है, तो M का मतलब तो ये विषय हो गया गणित, यहाँ पे गणित हो गया। और 5 का मतलब ये है कि कक्षा 5वीं, और कक्षा 5वीं का लर्निंग आउटकम कौन सा है? नंबर 1। तो इस प्रकार से 501, 502, 503 इस प्रकार से वो लिखा हुआ है। तो हम सहायक सामग्री की बात कर रहे थे कि जब हमको लर्निंग आउटकम लिखना है तो सबसे पहले हमारी क्या होना चाहिए? पुस्तक। पुस्तक के बाद हमको एक टीचर्स हैंडबुक मिली थी। मैं आपको बता दूं, ये टीचर्स हैंडबुक है। ये टीचर्स हैंडबुक है और इसके अंदर भी हमारी लर्निंग आउटकम और पाठ योजना और बहुत सारी जानकारी बहुत विशेष है, और ये हमारे लिए बहुत आवश्यक भी है। ये 2 चीज़ हो गई। तीसरी बात मैं बताऊं कि आपने देखा होगा कि हमको 1 साल पहले कुछ पोस्टर मिले थे, और उस पोस्टर के बारे में हमारे CSE ने हमको कहा था कि इसको आप ले जाके जो जो कक्षा है आप वहाँ पे इन पोस्टर को लगाए, इसमें सीखने के प्रतिफल लिखे हुए हैं और इसके आधार पर आपको शिक्षण भी कराना है। तो शायद वो अभी भी हमारे स्कूल में लगा होगा। तो अगर ये नहीं है तो हम उन पोस्टरों का उपयोग हम ले सकते हैं। तो ये 2 चीज़ हो गई हमारी सहायक सामग्री के मामले में। और अभी आपने देखे होंगे कि बहुत सारे अभी आपने YouTube में वीडियो देखे होंगे, तो उसमें आपको सीखने के प्रतिफल पहली से 8वीं तक के
जो मैपिंग जो की गई है वो पीडीएफ भी आपके सामने है। यदि आपने अभी तक के नहीं बनाया है तो अब आपको कैसे बनाना है। एक तो मैंने आपको बता दिया, पुस्तक हो गई, पोस्टर हो गए, और हमारे ये टीचर्स हैंडबुक हो गई और पीडीएफ हो गई। आप जिस भी विषय को का चयन कर रहे हो, जैसे 5वीं में आप गणित का चयन कर रहे हो और गणित में हमने पार्ट 1 को हमने देखा है, तो हम पीडीएफ भी देखें कि किस लर्निंग आउटकम को किस पार्ट के लिए उपयुक्त वहाँ पे लिखा गया है। दूसरी बात, हम अपनी पुस्तक में देखें कि 501 में क्या चीज़ लिखी हुई है, और दूसरा हम इसको भी देखें। तो ये सब चीज़ों को मिला के हम अपने पाठों की मैपिंग कर ले लर्निंग आउटकम की, और इसकी हम कम से कम 2 कॉपी बनाएं। अगर हम 3 बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है, उपयुक्त है, क्योंकि हमारी जो एक कॉपी जो है वो जिला शिक्षा केंद्र या डाइट में भी जाके जमा होना है, या ऐसा भी हो सकता है कि सीएससी भी एक कॉपी उसकी रखे। तो ऐसा हम कम से कम 2-3 कॉपी उसकी बना ले, और ये हमारा जब भी हम किसी भी पाठ को पढ़ाएंगे तो ये हमारा आधार होगा लर्निंग आउटकम की। हम जिस पाठ को पढ़ा रहे हैं उसमें ये लर्निंग आउटकम उस बच्चों के सामने आना चाहिए, उस सीखने का प्रतिफल हमको उसमें नज़र आना चाहिए। सीखने का प्रतिफल का मतलब ये है कि जो चीज़ हम सिखा रहे हैं, जो चीज़ हम बच्चों को बता रहे हैं, तो वो चीज़ें उसके दैनिक जीवन में हमको देखने को मिलना चाहिए। अगर हम दैनिक जीवन में उस चीज़ को देख रहे हैं तो ये स्वाभाविक है कि हमको वहाँ से वो लर्निंग आउटकम प्राप्त हुआ। तो साथियों, इतनी जानकारी जो मैंने आपको बताया कि जब भी हम इसको लर्निंग आउटकम आप बनाने का प्रयास करेंगे, और मैं तो यही कहूँगा कि हर चीज़ों को रखने के बाद आप आपका सेल्फ डिसीजन ले, और सेल्फ डिसीजन के आधार पे, क्योंकि जब हम उसको पाठ को लिखेंगे, उस लर्निंग आउटकम को लिखेंगे, तो हमको उसके बारे में समझ हमारी विकसित होगी कि ये जो लर्निंग आउटकम है ये किस पाठ में है, और हमको इसको कैसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे कैसे बच्चों को पढ़ाना है। तो ये बात का विशेष ध्यान रखें कि हम स्वयं उसको तैयार करें। जितनी जानकारी, जैसे कि मैं आपको इसी के बारे में बता दूं, और यदि हम कोई भी एक पार्ट में इसमें निकालता हूं और मैं आपको जानकारी बता रहा हूं, जैसे पार्ट 5, क्या यह एक जैसे दिखता है, ये हमारा लेसन प्लान इसमें बना हुआ है, और इसमें यहाँ पे आखिरी में लर्निंग आउटकम भी लिखा हुआ, वर्गाकार व त्रिभुजाकार अंक पैटर्न पहचान लेते हैं, और यहाँ पाठ का नाम भी दिया है। ये भी हमारे लिए एक आधार है कि हम लर्निंग आउटकम इसके आधार पर लिख सकते हैं। तो हम इस पाठ को जब हम देखेंगे तो हमारे पास एक ही नहीं कि कौन कौन से इसमें लर्निंग आउटकम हमारे उपयुक्त हैं, उनको हम इस पर लिखें। तो मैंने सहायक सामग्री की आपको जानकारी बता दी कि हम इतनी चीज़ों को रखें। मैंने बताया जैसे कि आपको सबसे पहले तो हमारी पुस्तकें, दूसरा टीचर हैंडबुक, पोस्टर और अन्य पीडीएफ, जो आपने अभी तक के देखा होगा पीडीएफ के बारे में कि बहुत सारे टीचरों ने बहुत अच्छी अच्छी जानकारी उसमें बनाए हैं सीखने के प्रतिफल की। तो आप उसको भी देख सकते हैं, और देखने के बाद आप आपके लिए एक बहुत अच्छी मैपिंग का काम कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको इसके संबंध में बताऊंगा कि हमको किस प्रकार से उसको लिखना है। तो चलिए मैं उसकी आपको जानकारी देता हूँ। सीखने के प्रतिफल इन्हें जिसकी हमें मैपिंग करना है, तो हमने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे तैयार किए हैं, इस हिसाब से हम मैपिंग करेंगे। सबसे पहले तो ऊपर हम अपनी सामान्य जानकारी को भर दें, अपना नाम लिख दें, विषय लिख दें, और जो भी विशेष जो जानकारियाँ हैं ये ऊपर हम लिख लेंगे। उसके बाद हम जिस भी विषय का बना रहे हैं उसका हम नाम लिख लेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पर क्रमांक, इसमें हमने 3 कॉलम बनाया है, क्रमांक, सीखने का प्रतिफल, पाठ व प्रश्न क्रमांक, पाठ का नाम व प्रश्न क्रमांक, इतनी चीज़ों को हमको लिखना है। इसके बाद आप देखेंगे कि हमने लिए हैं कक्षा 3 से पर्यावरण विषय के बारे में हम बात कर रहे हैं। पर्यावरण विषय में यहाँ पर ये E303, इसके पहले मैंने बताया था हमारे पाठ का नाम हो गया पर्यावरण, और
3 हमारी कक्षा हो गई और 3 हमारा हो गया लर्निंग आउटकम। तो यहाँ पे जो हम लर्निंग आउटकम जो लिए हैं, तो वो लिए हमने परिवार के सदस्यों के साथ और उनके बीच संबंधों की पहचान करते हैं। इस चीज को हमने यहाँ पे समाहित किया है कि इस सीखने के प्रतिफल में हम बच्चों को जो हम सिखाना चाह रहे हैं कि वो परिवार के सदस्यों को पहचाने और उनके आपस में क्या संबंध है, उनके आपस में क्या संबंध है, जैसे कि उनके परिवार में उनके माता पिता भाई बहन और भी जो सगे संबंधी है, उनके साथ में वो संबंध स्थापित कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमको ये लर्निंग आउटकम बच्चे में पैदा करना है या बच्चे में बताना है कि ये वो पहचान सके। तो हमको ये पाठ 21 तरह तरह के परिवार, पर्यावरण में हम पाठ 21 देखेंगे, तरह तरह के परिवार, और पृष्ठ क्रमांक 137 से 143। 137 से हम क्या लेंगे, 143। इसमें हमको ये लर्निंग आउटकम को देखना है और बच्चों के अंदर ये लर्निंग आउटकम को लेके आना है। ये हो गई हमारी पर्यावरण में 303 की मैपिंग पाठ 21 की। तो इस प्रकार से हम पर्यावरण के जितने भी विषय हैं, जितने भी पाठ हैं, इसी प्रकार की हम मैपिंग आराम से कर सकते हैं। एक हमने और लिया है जिसमें हमने लिए कक्षा 5वीं गणित। कक्षा 5वीं गणित में हमने M507 कक्षा 5वीं, और हमने जो लर्निंग आउटकम जो लिया, सीखने का प्रतिफल जो लिया, वो 7 त्रिकोणीय संख्या और वर्ग संख्या में पैटर्न की पहचान करते हैं। इसको हमने लिए है। तो चलिए हमने ये जो लिखे हैं हम अपने गणित की पुस्तक में देखते हैं कि ये चीज़ें उसमें है या नहीं है। तो हम सबसे पहले तो जो हमारा लर्निंग आउटकम है 507, यहाँ पे है हमारा लर्निंग आउटकम 507, ये लिखा हुआ है 507 त्रिभुजी संख्या तथा वर्ग संख्याओं के पैटर्न को पहचानते हैं। ये हो गया। अब यहाँ जो लिखा हुआ है M507, ये हमने सीखने का प्रतिफल लिख लिया, और अब हम इसको पाठ में जब हम ढूंढेंगे तो हमने इसको देखे काहे में, ये है हमारा पृष्ठ 99। पृष्ठ 99 में हमने इस पाठ को निकाले और इसमें लिखा है क्या तुम्हें पैटर्न दिखा। तो ये 99 से लेकर हमारा जो पाठ है ये 111 तक के, ये लास्ट जो पेज है हमारा 111 यहाँ तक के है, और 12 के बाद में हमारा ये नक्शा आ गया पाठ 8 में। तो इतनी चीज़ें हैं जिसमें हमको पैटर्न के बारे में बच्चों को सिखाना है। तो ये इस प्रकार की यदि हम मैपिंग पहले से कर लेंगे तो हमको उस विषय में पढ़ाने में कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं जाएगी, क्योंकि हम अभी तक के एक ही काम करते थे कि पाठ तो पढ़ाते थे, मगर हमको उसके बारे में ये पता नहीं होता था कि इसका लर्निंग आउटकम क्या है, इसके सीखने का प्रतिफल क्या है। अब सीखने के प्रतिफल की बात करेंगे। यदि हम मान के चलो क्या तुम्हें पैटर्न दिखा, यदि हम इस पाठ को पढ़ा रहे हैं तो हम अंत में देखेंगे त्रिकोणीय संख्या और वर्ग संख्या में पैटर्न की पहचान बच्चों में है या नहीं है, वो पैटर्न को पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं। ये पैटर्नों के भी मैंने बहुत सारे वीडियो की जानकारी दिया हूँ, तो आप उसमें भी देख सकते। और एक जानकारी मैं आपको और बता दूं कि अब इसके बाद हम जो भी चालू करेंगे, अब हम आपके जो अभी तक के जो अभ्यास पेपर जो आ रहे हैं, नेस के जो हमारे राज्य शिक्षा केंद्र से जो निर्धारित किए जा रहे हैं, तो हम सभी तो अभ्यास पेपर आपके सामने हम की जानकारी हम नहीं देंगे, मगर उसमें जो विशेष प्रश्न जो होंगे, जो तार्किक होंगे, जो विशेष होंगे, हम उसकी जानकारी आपके सामने जरूर लेकर आएंगे। और साथियों एक बात मैं और आपको बता दूं, हमारे पास 1 महीने का समय है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारी जो रैंक है 2017 में 17वें नंबर पर है, और हमको टॉप 10 में यदि हमको आना है तो सचमुच हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। एक जानकारी मैं और आपको बता दूं कि 2020 में कक्षा 5वीं की बात करता हूँ,
2020 कक्षा 5वीं बोर्ड पैटर्न पे आधारित हमारी परीक्षा होना था और वो हमारे 3 विषय हुए भी। और 3 विषय होने के बाद कुछ परिस्थितियां ऐसी आई कि हमारे देश में लॉकडाउन लगा और उसके बाद से हमारी शाला बंद हो गई। तो मैं बात जो कर रहा हूँ कि जो हमने जो परीक्षा जो दिए थे उसके पहले राज्य शिक्षा केंद्र ने सैंपल पेपर निर्धारित किए थे। तो साथियों में सैंपल पेपर भी आपको बताऊं कि ये मेरा बोर्ड परीक्षा प्रश्न बैंक ये मैं आपको बता रहा हूँ ये। और इसके अंदर जो प्रश्न है, इसके अंदर जो प्रश्न जो दिए हैं ये तार्किक है और विश्लेषण है और बहुत सारी चीज़ों को समाहित करके ये प्रश्न बैंक को निकाला गया था। और एनएस की तैयारी के लिए जो एनएस की हमको तैयारी करना है, ये आप मान के चलो कि ये बहुत बहुमूल्य पुस्तक है, यह बहुमूल्य प्रश्न बैंक है। हम इसका भी अध्ययन करें और इसके भी हम बच्चों को प्रश्न कराएं। और अभी आपने देखे होंगे कि मेरे जो अभी कुछ वीडियो आप देख रहे हैं, जो मैं वार्षिक परीक्षा 2020 के ही वीडियो अभी तक के आपको पुराने जो वीडियो हो वो बता रहा हूँ। और मैं जितने भी वीडियो मेरे आएंगे मैं उनकी प्लेलिस्ट उसमें ज़रूर समाहित करूँगा। आप ये वीडियो भी देख रहे हैं, आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको वो पूरे वीडियो उसमें नजर आएंगे और वो बहुत विशेष है। और यदि उस प्रकार से यदि हमने तैयारी करा ली है तो निश्चित बात है कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री महोदय माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री है जिन्होंने ये हमको व्यक्त किया है कि अब की बार कम से कम हमारा प्रदेश टॉप 10 में आए, तो साथियों हम सब यदि इसमें मेहनत करेंगे तो निश्चित बात है कि हम उस पायदान तक के जरूर पहुँचेंगे। नमस्कार।